गुरुदेव। जीवन में अनेक प्रकार की गतिविधियां, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। हमारे सदगुरु दीनदयाल परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में बताया कि शंका एक इतना बड़ा भ्रम है। शंका में आदमी जब पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। अगर शंका है तो उसका निवारण कर लीजिए, और शंका का यदि निवारण नहीं किया तो शंका पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सगे संबंधियों में, नाते रिश्तेदारों में, पास पड़ोसियों में अगर शंका घर कर गई तो विनाश का कारण बनती है। आदमी एक दूसरे पर जब शंका करने लगेगा तो उसकी जो चित्तवृत्तियां हैं, जो उसका अंतर्मन है, वो लगातार दूषित होता चला जाता है। और जब शंका का निवारण कर लेता है तो उसकी आत्मा उन्मुख हो जाती है, उसका चरित्र मजबूत हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति ऊर्जावान हो जाती है और व्यक्ति अस्पष्टवादी हो जाता है। तो शंका करने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। शंका एक ऐसी चीज है जो हमेशा अंतर करती रहती है, दूरियां बढ़ाती रहती है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन शंका में नहीं डालना चाहिए, उसको शंका में नहीं जीना चाहिए। जहां शंका हुई वहीं से विकास बाधक होता है, प्रगति रुकने लगती है। क्योंकि मनुष्य शंका के घेरे में आ जाता है तो जिसके प्रति शंका होती है लगातार उसके प्रति उसकी नकारात्मक सोच बढ़ती रहती है। और जब नकारात्मक सोच बढ़ेगी तो व्यक्ति नकारात्मकता की भावना में जब जीने लगेगा वो अपना भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान। शंका में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर शंका है तो एक दूसरे के बीच मैत्री भाव खत्म है, मित्रता खत्म हो जाती है, अच्छे से अच्छे संबंध टूट जाते हैं। इसलिए शंका में जीना, शंका में रहना ये दुर्विचार है, ये दुर्भावना है। तो शंका नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति देवी देवता पे भी शंका करता है, परमात्मा पर भी शंका करता है। परमात्मा है कि परमात्मा नहीं है,
देवी देवता हैं कि देवी देवता नहीं है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेगा, लगातार वो शंका में रहता है। तो शंका करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा ये कहा है कि शंका से दूर रहो। अब नाना प्रकार की शंकाओं में हम पड़े रहेंगे, नाना प्रकार के शंका से ग्रस्त रहेंगे, तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। दो बातें हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भाई जीवन में देखो दो सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। एक तो जीवात्मा जो ऊपर से आकर के इस मनुष्य रूपी पोल पर बैठ करके अपने गुणों का इजहार कर रही है। दूसरा परमात्मा, जहां से उसकी गोद से, परमात्मा की गोद से जीवात्मा यहाँ आई और वही जाकर के वो मिल जाए और परमात्मा स्वरूप। अब परमात्मा है कहाँ? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, पानी में, पहाड़ में, पत्थर में, मूर्ति में, देवालय में, शिवालय में, कहाँ परमात्मा? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र है। और सर्वत्र तुम कैसे खोज पाओ? जैसे सूर्य है तो सूर्य एक निश्चित स्थान पर स्थित है, वहां से उसका पूरा प्रकाश पूरे विश्व में मिल रहा है। तो परमात्मा हमारे इस मनुष्य शरीर में ही है। एक स्थान पर बैठ करके उसके पूरा प्रकाश उसके हमारे शरीर पर प्रकाशित कर रहा है, हमारे शरीर को, और हमारी शरीर चलायमान है। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके जीते जी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यानी हमारे जो सदगुरु दयाल हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, अपने सत्संग संदेशों में कहा कि मनुष्य के शरीर में दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है उसकी। अगर वह इसको खुल जाए तो संसार में सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब तीसरा नेत्र कौन खोलेगा? तीसरा नेत्र को कौन बताएगा? तो तीसरे नेत्र को बताने वाला कोई ऐसा महात्मा महापुरुष मिल जाए जिसका त्रिनेत्र खुला हुआ है, वो बता देगा। संतों के इतिहास में या संतों की चर्चा में ऐसा आता है कि बड़े बड़े महात्माओं ने बीते काल में इस धरती धराधाम पर आए और आज के जो वर्तमान परिवेश है इसके सारे लक्षण का उन्होंने आज के कई सौ वर्ष पहले अपने पुस्तकों में इसका उल्लेख कर दिया। तो त्रिनेत्र उनका खुला था। उन्होंने देखा कि 500, 400, 300, 600 वर्ष के बाद देश, समाज, परिवार में किस प्रकार की कुरीतियां आएंगी, किस प्रकार का प्रचलन होगा, किस प्रकार से लोगों का विकास होगा, किस प्रकार से लोगों का विकास बाधित होगा, विकास रहित होंगे लोग। लेकिन हम उन चीजों पर भी शंका करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई महापुरुष आकर के बतलाए तो हमारे गुरु आज कहते हैं, अरे भाई धोखा किस बात का है? आपके अंदर ताला है, आपके अंदर कुंजी, बस ताला खोलने की रीति नीति कोई बता दे, जो सच्चा जानकार हो, ताला खुल जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर इसी मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी जो
ये मेहराब है, इसी मेहराब में सारी आकाशवाणी, सारे ऊपर की आवाजें लगातार, इसको सुनने का कोई रास्ता बता दे। सारे प्रकाश, सारे घंट घड़ियाल, सारे कीर्तन भजन इसी मनुष्य शरीर में 24 घंटा हो रहा। लेकिन सबसे पहले अगर ऐसे महात्मा महापुरुष हमको मिलते हैं तो हमें शंका हो जाती है कि शंका से पूर्ण हो जाते हैं हम। शंका इतनी हो जाती है कि हमें किसी पर विश्वास ही नहीं होता। और जो सच्चे महापुरुष होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, उनके पास कोई आडंबर नहीं होता है, वो कोई चेला चपाटी नहीं बनाते हैं और किसी को अपने यहाँ दस्तक देने के लिए नहीं कहते हैं। जो संत होता है, जो सच्चा महापुरुष फकीर होता है, वो तो घर में ही रह करके भजन करने का रास्ता बताता है और भजन करके लोग निकल जाते हैं। साहिब कबीरदास जी ने कहा कि इसी मनुष्य शरीर में जीते जी परमात्मा प्राप्त होता है। जीते जी, मरने के बाद नाना प्रकार के ग्रंथ बने, कर्मकांड बने कि मरने के बाद ये होता है, वो होता है। तो मरने के बाद का तो कोई पता आता ही नहीं। अगर महात्माओं ने देखा, अपनी पुस्तकों में उल्लेख कर दिया, हमने उस पर शंका किया, हम उसको मानते नहीं, तो सीधे सीधे कई बार संतों की पुस्तकों को, नित्पन्ने को उलटने से समझना तो मुश्किल है, क्योंकि संतों की भाषा, संतों की लेखनी ये हम नहीं समझ सकते। संतों की भाषा को कोई संत ही समझाएगा और हम अपने से तोड़ मरोड़ करके उसी में शंका में पड़ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और साथ ही साथ अपने लोगों का, अपने संबंधियों का, अपने से जो लगाव रखते हैं, उनके भी जीवन को बर्बाद करने के रास्ते पर चला देते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये शंका नहीं करना चाहिए, शंका का निवारण कर लीजिए। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि जा मरने से जग हुए मेरे मने आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, ये कबीरदास जी ने लिखा। तो अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मरने के बाद, उन्होंने कहा कब मरी हो कब पाई हो, जीते जी मरिए। इसी जीवात्मा को जिसकी धार नीचे बह रही है, उसी धार को उलट दीजिए और उलट करके अपने पूरी धार को समेट करके ले आइए। जहाँ पे जीवात्मा की बैठक है वहीं पर उसको सेंट्रलाइज कर दीजिए और वहां से जब वो फोकस मिलेगा आपको, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, परमात्मा भी दिखाई देगा। परमात्मा कहाँ है? तो महात्मा कहते हैं कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, जीते जी मरो, जीते जी मर करके परमात्मा को मैं कब प्राप्त कर लूं? तो परमात्मा इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, मरने के बाद मिलता उलता नहीं है। मरने के बाद जैसे कोई व्यक्ति फेल हो जाए, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट निकल जाए, रिजल्ट निकलने के बाद अब उसी ये कहा जाए भाई तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे करना, तो कोई फायदा तो होता नहीं। रिजल्ट निकल गया, शरीर यहाँ से निकल गई, जो कर्म करना था हमने करके खत्म कर लिया, जीवन हमारा अधोगति को चला गया। तो कैसे हमको पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ है? तो परमात्मा इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, जीते जी मिलता है। हमको और आपको इसका प्रयास करना है कि कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो जीते जी परमात्मा को प्राप्त करा दे। बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, उनके पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, बहुत लोगों को उन्हें जीते जी बैठा करके यही रास्ता दिखाया, यही समझाया बुझाया, यही उन्होंने वह उपाय उनको वो दिया जिससे वो अपने त्रिनेत्र को, ज्ञान चक्षु को खोल करके परमात्मा का साक्षात्कार सीधा करते रहते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको इसकी जिज्ञासा हो जाए तो जिज्ञासु होगे और शंका छोड़ देंगे तो आपको कहीं न कहीं वो जरूर मिलेगा। जब मिट्टी की मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से लोगों की आस्था लगी हुई है और उससे परमात्मा प्राप्त करने की एक विश्वास लगा हुआ,
तो जीते जो सच्चा महात्मा मिलेगा वो आपको निश्चित रूप से आपको परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बता देगा। जैसे हम किसी भी काम को करने से पहले कोई एक अनुभव तो करेंगे, एक निष्कर्ष लेते हैं, उसके बाद उस कार्य प्रणाली को शुरू कर देते हैं। और पहले ही हम अगर उस पर शंका करने लगे कि इस कार्य को करने से पहले हमें लाभ होगा, हानि होगा, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और लगातार इतने भ्रम में, इतनी शंका में हम पड़ जाएंगे, उस कार्य पर हम पैर रखने से, हम अच्छे कार्यों को करने से ही रुक जाएंगे, बाधित हो जाएंगे और उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवियों सज्जनों, शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका है तो उसका निवारण कर लीजिए, और जो शंका है, अगर शंका का निवारण हमारा हो गया तो हमको सही निष्कर्ष, सही चीज का दर्शन होता और अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। अविष्ट फल को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा से लगातार प्रार्थना करें, परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि अगर हमको कोई शंका है तो उनकी कृपा से शंका का निवारण हो जाए। अगर हम आस्था और विश्वास से परमात्मा के प्रति अपना लगाव, अपना समर्पण करके अगर हम उससे शक्ति मांगे, अगर हम सच्चे याचक बने, तो निश्चित रूप से परमात्मा तैयार है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। हमको वो अपनी सारी वह शक्ति, वो ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशमान बना सकते हैं, एक उज्जवल जीवन, एक अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सब लोग शंका से बाहर निकलें, अपने को शंका दूर करें और शंका का निवारण करके अपने जीवन में सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन लें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। एक बार फिर से आपसे निवेदन प्रार्थना है, परमात्मा के नाम का उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव।